बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन हमारे सरों पर है और उसके साथ ही हम देखते हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता है हमारे स्टेट में हमारे मज़हब पर कीचड़ उछालने का सिलसिला, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का सिलसिला दिन ब दिन ज़ोरों शोरों से बढ़ता ही चला जाता है। और इस मौके पर जब हम सेकुलर पार्टियों के नेताओं की तरफ देखते हैं जो इलेक्शन में हमारे वोट झोले में भर भर कर लेते हैं और हमारे वोटों से विधानसभा और पार्लियामेंट के ऐवानों में जाकर बैठते हैं, हम उनकी तरफ देखते हैं कि साहब हमने आपको वोट दिया था इसलिए कि जब हमारे मज़हब पर कोई आँच आएगी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जाएगी तो आप बोलोगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो हमारे सेकुलर लीडर हमें क्या जवाब देते हैं कि मुसलमानों आप लोग शांत रहिए, ये सब इलेक्शन है इस वजह से हो रहा है। तो मैं उन सेकुलर नेताओं से कहना चाहूँगा कि साहब हम भी पढ़े लिखे हैं, कोई अंगूठा छाप नहीं है, मैथ हमने भी पढ़ा है, गणित हमने भी पढ़ा है, हमें पता है कि स्टेट में विधानसभा का इलेक्शन है इसलिए ये सारी हरकतें की जा रही है। तो मेरा उनसे सवाल है कि सर क्या हम इस मुल्क में दूसरे दर्जे के शहरी हैं, क्या हम सेकंड क्लास सिटीजन हैं कि हम खामोश रहे और कोई भी हमें गाली देकर चला जाए और हम अपने घरों में चुप बैठे? क्या ये सिर्फ माइनॉरिटीज की और हमारी जिम्मेदारी है अमन व अमान बहाल रखना? क्या हमने सेकुलरिज्म का ठेका ले रखा है? आप मुझे जवाब दीजिए। दोस्तों, ऐसे मौके पर जब हमारे वोट लेने वाले सेकुलर लीडर खामोश होकर बैठ गए थे और हमें भी खामोश होने की नसीहत कर रहे थे, ऐसे मौके पर शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब खड़े होते हैं और कहते हैं अब बस हो गया, अब हम और आपकी गालियां नहीं सुनेंगे, हम और आपकी बेइज्जती नहीं सहेंगे। और जब वो एक लॉन्ग मार्च करते हैं, औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक का लॉन्ग मार्च करते हैं, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि दुश्मनों के दिलों पर हैबत तारी हो जाती है और नारायण राणे को आकर ये कहना पड़ता है कि मेरे बेटे से गलती हो गई, उसे मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, ये शब्द नहीं वापरना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये होता है आवाज़ उठाने का नतीजा। अगर हम आवाज़ ना उठाते, अपने घरों में चुप बैठते, तो आप मुझे बताइए क्या वो माफ़ी मांगता? क्या वो कभी आकर माफ़ी मांगता? दोस्तों, नहीं मांगता। तो इसलिए हमारी आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, लोग कहते हैं कि एमआईएम तो सिर्फ मज़हब की बात करती है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा नहीं मेरे प्यारे, एमआईएम सिर्फ मज़हब की बात नहीं करती। आप तेलंगाना में जहाँ एमआईएम सत्ता में है, आप वहाँ के बजट को उठाकर देख लीजिए, माइनॉरिटीज़ का क्या बजट है और दूसरे स्टेट्स में माइनॉरिटीज़ का क्या बजट है आप देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि एमआईएम सिर्फ मजहब की बात नहीं करती है, एमआईएम डेवलपमेंट की बात करती है और उसने डेवलपमेंट करके दिखाया है। तेलंगाना में मुसलमानों का, माइनॉरिटीज़ का महाराष्ट्र से 4 गुना बजट है। ये बात हमें समझने की ज़रूरत है दोस्तों। तो अगर हमें अपने मजहब को भी सेफ रखना है कि कोई उस पर उंगली उठाने की हिम्मत ना करे और डेवलपमेंट और तरक्की में भी आगे बढ़ना है, तो हमें एमआईएम का साथ देना होगा, हमें मजलिस का साथ देना होगा। और दूसरा, हमारे शहर में इस वक्त जो म्यूनसिपाल्टी है, हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो एक बेलगाम हाथी की तरह, एक वसूली गैंग की तरह काम कर रही है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि कई सालों से शहर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस नहीं हुए हैं और वो उसूली गैंग की तरह काम कर रही है और आवाम से मन चाहे
किसी के भी घर पर नोटिस मारकर कि तुम्हारा इल्लीगल है, जर्जर है, और नोटिस मारकर पैसे वसूल रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैं अपनी बात 2 मिनट में ख़त्म करूँगा। आखिर में मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप लोग 4 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं जॉब करने के लिए, लेकिन इस भिवंडी को मेरे पुरखों ने बसाया है, मेरे पुरखों ने बनाया है। जब इस भिवंडी में जंगल था, कोई आने को रात में 8 बजे के लिए डरता था, उस वक्त हमारे पुरखों ने भिवंडी को भिवंडी बनाया। ये शहर हमारा है। हमारे पुरखों ने 18-18 घंटे, 16-16 घंटे लूम चलाकर, मेहनत कर पसीना बहाकर इस शहर को बसाया है। तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि हम बाहर से आए हैं उसूली करके चले जाएंगे। नहीं, बहुत जल्द इलेक्शंस होंगे और आपका हिसाब किया जाएगा कहाँ कहाँ से आपने वसूली की है, किसके किसके पैसे वसूले हैं, और आप पर क्रिमिनल केसेस दायर करने की मजलिस जिम्मेदारी लेती है, MIM जिम्मेदारी लेती है। इसी के साथ मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि 20 तारीख के दिन पतंग के निशान पर, MIM के निशान पर वोट दीजिए और तरक्की, डेवलपमेंट और अपने मजहब की हिफाजत के लिए MIM को वोट दीजिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डेविड भाई को बुलाओ, डेविड भाई को।